क्या महाभूकंप आने वाला है? क्या एक ही झटके में लाखों लोगों की जान चली जाएगी? क्या कई शहर समंदर में डूब जाएंगे? क्या महाविनाश का वक्त आ गया है? क्या ये कोई प्रलय का संकेत है? अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको डराने वाले ये सवाल क्यों कर रहा हूँ, लेकिन आप ये मानिए कि आप ही की तरह हम भी डरे हुए हैं और इसके पीछे वजह है एक भविष्यवाणी। जी हाँ, सही सुना आपने, महाविनाश की भविष्यवाणी की गई है जिसने हमें भी डरा दिया है। और ये भविष्यवाणी की गई है जापान की तरफ से। न्यूज़ एजेंसी एएफपी की रिपोर्ट के मुताबिक जापान की सरकारी एजेंसी ने मेगा क्वेक यानी महाभूकंप को लेकर भविष्यवाणी की है। जापानी एजेंसी के मुताबिक ये महाभूकंप धरती पर महाविनाश मचाएगा और इसमें 3 लाख लोगों की मौत होने का अनुमान लगाया गया है। इसकी वजह से सुनामी आएगी जो कई शहरों को समुद्र के पानी में डुबो देगी। अब यहाँ एक सवाल ये है कि ये मेगा क्वेक क्या होता है, किसे कहते हैं महाभूकंप? दरअसल मेगा क्वेक एक बेहद शक्तिशाली भूकंप को कहते हैं जिसकी तीव्रता आमतौर पर 8 या उससे ज़्यादा होती है, जो भारी तबाही मचाने के साथ ही सुनामी को भी ट्रिगर कर सकती है। जिस भूकंप को लेकर भविष्यवाणी की गई है, जिस मेगा क्वेक की बात हम कर रहे हैं, उसकी तीव्रता 9 होगी, ऐसा अनुमान लगाया गया है। हाल ही में म्यांमार में 7.7 तीव्रता वाला भूकंप आया जिसने हजारों लोगों को मौत की नींद सुला दिया। हजारों लोग अब भी अस्पतालों में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। कई लापता हैं। कई शहरों में ऊंची ऊंची इमारतें, घर, मंदिर सब मलबे में तब्दील हो गए हैं। तबाही इतनी भयावह है कि उसका दर्द जल्दी से भुलाया नहीं जा सकेगा। म्यांमार में 7.7 की तीव्रता वाले भूकंप ने थाईलैंड तक तबाही मचाई थी। बैंकॉक शहर में मची तबाही के वीडियो जिसने भी देखे उसकी रूह कांप गई। हालात इतने बिगड़ गए थे कि बैंकॉक में इमरजेंसी तक लगानी पड़ी थी। अब जरा सोचिए, फिर 9 की तीव्रता वाला भूकंप अगर आया तो कितनी तबाही मचेगी। जापान की इस चेतावनी ने सभी को डरा दिया है। जापान की सरकार ने सोमवार को एक रिपोर्ट जारी करते हुए वार्निंग दी। इस रिपोर्ट में कहा गया कि देश के प्रशांत तट पर एक महाविनाशक मेगा क्वेक आ सकता है जिसकी वजह से सुनामी आएगी। अगर ऐसा हुआ तो जापान में लाखों लोग कुछ ही मिनटों में काल के गाल में समा जाएंगे। कई शहर पानी में डूब जाएंगे। जो शहर बचेंगे वहां भी इतनी तबाही मचेगी कि लाशों को गिनना मुश्किल हो जाएगा। लाखों लोग जख्मी हो जाएंगे। लाखों ही ऐसे होंगे जिनके पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं बचेगा। वो अपनी जान बचाने के लिए मारे मारे फिरेंगे। जापान की अर्थव्यवस्था लगभग चौपट हो जाएगी। इसलिए इस महाप्रलयकारी महाभूकंप से निपटने की तैयारियों पर अभी से ही जोर दिया जा रहा है। भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो भूकंप के हिसाब से जापान दुनिया के सबसे खतरनाक जोन में है। यहाँ समुद्री क्षेत्र में 8 से 9 तीव्रता के भूकंप की लगभग 80% संभावना रिपोर्ट्स में जताई गई है। अब यहाँ एक सवाल ये भी है कि ऐसे महाविनाश और महाभूकंप के कयास क्यों लगाए जा रहे हैं। इसके पीछे वजह है नानाकाई गर्त, जो करीब 900 किलोमीटर लंबी एक समुद्री खाई है। ये वो खाई है जहां फिलीपीन सागर की प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे धंस रही है। जापान इसी पर टिका है। वहां जमा हो रहे टेक्टोनिक तनाव के कारण लगभग हर 100 से 150 साल में यहाँ एक मेगा क्वेक आ सकता है। न्यूज़ एजेंसी एएफपी की रिपोर्ट के मुताबिक जापान सरकार ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि अगर 9 तीव्रता का भूकंप आता है तो 13 लाख लोग बेघर हो जाएंगे। सुनामी इमारतों को तबाह कर देगी। इमारतों के ढहने से लगभग 3 लाख लोगों की जान जा सकती है। अगर ऐसा हुआ तो जापान की अर्थव्यवस्था को $2 ट्रिलियन यानी 171 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का नुकसान होगा। इस नुकसान से उभर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हर कोई यही दुआ कर रहा है, यही प्रार्थना कर रहा है कि ये मेगा क्वेक टल जाए, ना आए। और सबसे बड़ी खतरनाक बात ये भी है कि इस मेगा क्वेक के आने के लिए इसी साल की चेतावनी दी गई है, यानी 2025 की। यही वजह है कि जापान की सरकार और जापान के लोग इस वक्त बेहद डरे हुए हैं। एनडीटीवी की नज़र भी इस खबर पर लगातार बनी हुई है। हम लगातार जापान में मेगा क्वेक से जुड़ा हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मुझे असीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।